अमेरिका के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात भारतीय समयानुसार शुक्रवार सुबह 3 बजे व्हाइट हाउस में हुई है। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और ट्रंप ने माना कि उन्होंने पीएम मोदी को मिस किया। दोनों नेताओं के बीच हुई इस बैठक में भारत अमेरिका व्यापार, रक्षा सहयोग, आतंकवाद विरोधी रणनीति और ऊर्जा साझेदारी जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने अगले 5 सालों में आपसी व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। व्हाइट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान नेताओं ने एक दूसरे की तारीफ की। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के लिए क्या कहा, ये हम बारी बारी से आपको सुनाते हैं। पीएम मोदी लंबे समय से मेरे मित्र हैं और हमारे बीच अद्भुत रिश्ता है। उन्होंने हर अवधि में हमारे रिश्ते को दिलचस्प बनाकर रखा है। हम दोनों ने अभी फिर से शुरुआत की है और हमारे पास बात करने के लिए कई बड़ी चीजें हैं। हमने कई मुद्दों पर बात की है। आपको यहाँ देखना हमारे लिए सम्मान की बात है और शानदार काम करने के लिए आपको बधाई। एक्सेलेंसी, मैं सबसे पहले तो फिर एक बार आपको यहाँ पर देख करके और आपको यहाँ पर मिल करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं आपके इस भव्य विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। न सिर्फ मेरी तरफ से, 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये बहुत ही सुखद संयोग है कि भारत की जनता ने 60 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार लगातार देश की सेवा करने का अवसर दिया और मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे इस कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फिर एक बार कार्य करने का अवसर मिला है। मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप के पहले 4 वर्ष का मेरा जो अनुभव था, जो गर्मजोशी थी, जो उत्साह था, जो विश्वास था, वही गर्मजोशी, वही उत्साह, वही विश्वास के साथ हम फिर एक बार साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। और मेरे लिए खुशी की बात है कि आते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने एक मित्र की तरह मुझे पुराने अहमदाबाद के स्टेडियम की याद दिलाई। ये बात सही है कि ह्यूस्टन में हाउडी मोदी और गुजरात में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप, वो दो एक ऐसी बहुत बड़े विशाल कार्यक्रम रहे जिसकी गूंज आज भी भारत के हर कोने में सुनाई दे रही है। भारत अमेरिका संबंधों प्रगाढ़ बनाने में, उसको एक नई ऊंचाई देने में और व्यापकता देने में राष्ट्रपति ट्रंप की पहली टर्म की बहुत बड़ी भूमिका रही है और मुझे विश्वास है कि दूसरे टर्म में भी हम उसी गति से आगे बढ़ेंगे। और मैं जैसे भारत के नागरिकों को वादा किया है कि मैं तीसरे टर्म में 3 गुना गति से काम करूंगा और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आने वाले 4 वर्ष हम भारत अमेरिका के संबंधों की गति में 2 गुना गति से काम करेंगे। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से एक बात हमेशा एप्रिशिएट करता आया हूं, सीखता आया हूं कि वे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख करके काम करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की तरह मुझे भी भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राष्ट्रपति ट्रंप की जब भी बात आती है तब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हर किसी को याद आता है, हर किसी को उसे प्रेरणा मिलती है। वैसे ही भारत में विकसित भारत 2047, जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, तब तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प, उसको आज नई गति मिल रही है, नई ऊर्जा मिल रही है। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, भारत विशाल लोकतंत्र, और इसलिए
हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है, और ये 11 की शक्ति, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। मैं राष्ट्रपति ट्रंप का, मेरे एक अच्छे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हम फिर से एक बार प्रगति की राह पर नई ऊंचाइयों को छूने के लिए चल पड़े। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के बाद यह घोषणा की कि भारत अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान समेत पहले से अधिक तेल, गैस और सैन्य हार्डवेयर खरीदेगा। उन्होंने कहा कि इस साल की शुरुआत में हम भारत को अरबों डॉलर की रक्षा बिक्री बढ़ाएंगे। हम भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर विमानों को उपलब्ध कराने का रास्ता भी तलाश रहे हैं। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by इस साल हम भारत को सैन्य बिक्री में कई अरब डॉलर की वृद्धि करेंगे। हम भारत को F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने का मार्ग भी प्रशस्त कर रहे हैं। 2017 में मेरे प्रशासन के क्वाड सुरक्षा साझेदारी को पुनर्जीवित और सुदृढ़ किया, और आज की हमारी बैठक में प्रधानमंत्री और मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच मजबूत सहयोग की पुष्टि की है। शांति और समृद्धि को शांतिपूर्वक बनाए रखने के लिए यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। हालांकि दोनों देशों की ओर से जारी साझा बयान में F-35 विमानों की खरीद का कोई जिक्र नहीं है। मोदी और ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन के बाद भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि फिलहाल F-35 को खरीदना एक प्रस्ताव भर है। इस खरीद के लिए कोई औपचारिक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। आपको बता दें कि F-35 फाइटर जेट को पूरी दुनिया में सबसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान माना जाता है। इस विमान की गति अविश्वसनीय होती है, जो अधिकतम 1976 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है। यह लड़ाकू विमान उन्नत तकनीक के लिए पहचाना जाता है। यह हर मौसम में उड़ान भरने वाला विमान है। इसमें 4 अंदरूनी और 6 बाहरी हार्ड पॉइंट्स होते हैं। हवा से हवा, हवा से सतह, हवा से शिप और एंटी शिप मिसाइलें इस पर तैनात की जा सकती हैं। इसके अलावा 4 तरीके से बम भी लगाए जा सकते हैं। यदि भारत ट्रंप के इस ऑफर को स्वीकार करता है तो यह पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर हो सकती है। यही वजह है कि ट्रंप के इस ऑफर को सुनते ही पाकिस्तान भड़क गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से आनन फानन बयान जारी कर कहा गया है कि भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने के मिले ऑफर पर चिंता जताई गई है। पाकिस्तान विदेश विभाग ने बयान जारी करते हुए कहा है कि इससे क्षेत्र में शक्ति असंतुलन को बढ़ावा मिल सकता है। वहीं रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत इस पेशकश को स्वीकार करता है तो यह गैर नाटो और गैर प्रशांत अमेरिकी सहयोगी बनने वाला पहला देश होगा जो अपने शस्त्रागार में F-35 को शामिल करेगा। इससे देश की वायु युद्ध क्षमताओं में काफी बदलाव आ सकता है। रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी इस बारे में क्या कह रहे हैं, ये सुनिए। हमने अभियान शुरू कर दिया है। इस गवर्नमेंट ने अभियान बड़ी जोर शोर से शुरू कर दिया है, पर हमें 7-8 साल लगेंगे। अब F-35 की अब बात कर रहे हैं। F-35 जहाज चाहते हैं ट्रंप साहब की भारत ले ले। वो उनका जिसको कहते हैं कि टॉप ऑफ द शेल्फ फाइटर है, और वो चाहते हैं कि हम Su-57 ना लें और F-35 लें। पिछली बार यही हुआ था। F-18 और F-16 की जब बात आई थी तो फ्रांस ने डील हमसे छीन ली थी, उनसे अमेरिका से, और रफेल बेचे थे। और इसका मैं बैकग्राउंड दे दूं, इस समय ट्रंप अमेरिका काफी अकेला पड़ रहा है नेटो कंट्रीज के संदर्भ में। नेटो कंट्रीज है जर्मनी, फ्रांस, खासकर फ्रांस, और फ्रांस के साथ उनकी झड़प हो गई थी अमेरिका की, जब फ्रांस अपनी सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को बेच रहा था। अमेरिका ने उनका पत्ता काट के अपनी सबमरीन बेची, तब फ्रांस ने बदला लिया रफेल का। ये बहुत कम लोगों को ये इक्वेशन पता है, ये बात है। तो अब आप इसको चलिए कि F-35 की डील वो हाथ से खिसकना नहीं देना चाहते, तो चाहते हैं। और F-35 का प्रदर्शन हो रहा है, वो आया फ्लाई कर रहा है, वो बेंगलोर में है, और तो आपने भी देखा, सबने देखा। तो F-35 देयर इज नो डाउट अबाउट कि F-35 भी उतना ही उम्दा है जितना बाकी फाइटर्स हैं, और जो हमारे पायलट्स फ्लाई कर चुके हैं और जो करेंगे वो आपको उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी।